नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। मैं आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने जा रहा हूं, जैसे कुछ स्टूडेंटों का रिकमेंडेशन था, सर हम सी प्रोग्रामिंग तो सीख रहे हैं लेकिन हमको पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट करें, कहाँ से ख़त्म करें, इसका सिलेबस क्या है। तो वही सारी चीज़ें मैं आज शेयर करने जा रहा हूँ इस वीडियो लेक्चर में। तो मैं आपको आज बताऊंगा टोटल सी का सिलेबस क्या है, और आप इतना कर लेंगे तो आप टोटली सिलेबस यहाँ से कैप्चर कर लोगे। तो आपको कहीं भी बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है कि सर ये कंटेंट नहीं मिल रहा, ये कंटेंट नहीं मिल रहा। तो मैं आज आपको सी प्रोग्रामिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो मैं आज आपको 0 to 100 टॉप जो जितना सिलेबस है वो सारी चीज़ें मैं यहाँ इस वीडियो में क्लियर करूँगा। तो हमारा आज का टॉपिक क्या है? टोटल सिलेबस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। तो ये हमारा आज का टॉपिक है, टोटल सिलेबस ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो आपको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस है वो मैं आपको आज दिखाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको कोई भी लैंग्वेज स्टार्ट करने से पहले क्या सीखना है? व्हाट इज प्रोग्रामिंग। प्रोग्रामिंग होता क्या है, प्रोग्रामिंग बनाई क्यों गई। क्योंकि जब तक आपको बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग नहीं पता होगा तो आप स्टार्ट भी कर देंगे तो आप एक कहते हैं ना कि डाउट में रहेंगे, ऑलवेज डाउट में रहेंगे। तो उस प्रॉब्लम को पहले सॉर्ट आउट करिए कि बनाई गई तो क्यों बनाई गई, जो कि मेरे शुरू की वीडियो लेक्चर में बताया गया है। ठीक है, तो अब मैं बताने जा रहा हूँ आपको सिलेबस होता क्या है। तो सबसे पहला पार्ट है, आपको पढ़ना है व्हाट इज प्रोग्रामिंग। व्हाट इज प्रोग्रामिंग एंड व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम। तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर करनी जो कि मेरे पहले वीडियो में अपलोड है, वो वहाँ आप जाएंगे तो सारे सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। देन नेक्स्ट आपको क्या पढ़ना है? जैसे कि आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्टार्ट करिए, जैसे कि C++, जावा, पाइथन, C#, जावा स्क्रिप्ट, लाइक कुछ भी। तो सबसे पहले आपको उसका इंट्रो पता होना चाहिए क्या। तो देन जैसे मैं यहाँ C लैंग्वेज से स्टार्ट कर रहा हूँ तो सबसे पहले आपको इंट्रो दे रहा हूँ। तो इंट्रोडक्शन ऑफ C प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जैसे कि कौन बनाया, क्यों बनाया, क्या ज़रूरत पड़ी, ये सारी चीज़ें वहाँ आप इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। देन उसके बाद आप पढ़ेंगे एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। देन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट में आपको सारी चीज़ बेसिक चीज़ें बताई जाएंगी कि जैसे कि एल्गोरिथम डिजाइन हुआ उसके बेस में प्रोग्रामिंग डेवलप हुई। फ्लो चार्ट में आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है, मतलब ग्राफिकल आप कैसे डिजाइन करते वो सारी चीज़ें बेसिक्स के बारे में बताया गया है। देन उसके बाद आप ये हो गया, सबसे पहले आपको व्हाट इज प्रोग्रामिंग, व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग फॉर सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम, क्यों जरूरत पड़ी। देन इंट्रोडक्शन ऑफ सी लैंग्वेज, सी के बारे में, एंड देन एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। उसके बाद आप यहाँ से सी टोकन्स के बारे में पढ़ेंगे। सी टोकन्स में आपके क्या क्या कवर होंगे? कीवर्ड्स, देन आपका ऑपरेटर्स, देन आइडेंटिफायर, देन आपका कांस्टेंट एंड डेटा टाइप, साइज एंड रेंज। तो यहाँ से आपका सी टोकन्स में ये बेसिक्स आपके क्लियर होंगे। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप सीखेंगे इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस।
ये दो पार्ट में होते हैं, एक होते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस और सेकंड होते हैं अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शंस। तो यहां से आप ये सारी चीजें कवर करोगे। सी टोकन्स में आप ये 5 कीवर्ड्स ऑपरेटर आइडेंटिफायर कांस्टेंट डेटा टाइप फाज एंड रेंज एंड इनपुट आउटपुट फंक्शन में आप फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन एंड अनफॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। जैसे फॉर्मेटेड में आपका आ जाएगा प्रिंटअप फॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन और स्कैनअप क्या है फॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन। वैसे ही अनफॉर्मेटेड में आ जाएगा जैसे कि गेट कैर एंड पुट कैर। गेट कैर जो है अनफॉर्मेटेड इनपुट फंक्शन है और पुट कैर क्या है अनफॉर्मेटेड आउटपुट फंक्शन। ऐसे बहुत सारे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर कर दी। मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा लेकिन अभी मैं सिलेबस आपको दिखा रहा हूँ टोटल होता क्या है। देन आपको कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट जैसे कि इसमें आ जाएंगे आपके दो पार्ट होगा ब्रांचिंग एंड सेकंड लूपिंग। तो ब्रांचिंग के आपके दो पार्ट हो गए, एक होगा कंडीशनल और एक अनकंडीशनल। अनकंडीशनल आप टोटल जंपिंग स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको। जंपिंग स्टेट में आपका आ जाएगा ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। और कंडीशनल पार्ट में आपका जाएगा इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर एंड स्विच। तो ये सारी चीजें कंडीशनल पार्ट में आ जाएगा इफ, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एल्स, एल्स इफ लैडर, स्विच। अनकंडीशनल को आप क्या बोल सकते हो जंपिंग स्टेटमेंट जैसे कि ब्रेक, कंटिन्यू, गो टू एंड रिटर्न। एंड देन लूपिंग। तो लूपिंग पार्ट में आपका क्या कवर होगा व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप एंड फॉर लूप। तो ये सारी चीजें कवर होगी कंट्रोल स्ट्रक्चर या कंट्रोल स्टेटमेंट में। दो पार्ट होते हैं ब्रांचिंग एंड लूपिंग। तो ब्रांचिंग में कंडीशनल पार्ट में ये सारी चीजें कवर होंगी, अनकंडीशनल में ये एंड लूपिंग पार्ट में ये। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देन उसके बाद आप कवर करोगे पॉइंटर, देन एरे। एरे में दो पार्ट आप पढ़ोगे, वन डायमेंशनल एरे एंड सेकंड इज टू और मल्टी डायमेंशनल एरे। देन आप फंक्शंस में आप स्ट्रिंग फंक्शन पढ़ेंगे, स्ट्रिंग फंक्शंस एंड मैथ फंक्शन। देन आप आगे स्ट्रक्चर। तो ये था, यहाँ तक सिक्वेंशली मैं बता रहा हूँ। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर के बाद आप पॉइंटर पढ़ेंगे, उसके बाद एरे। एरे में दो पार्ट होते हैं, वन डायमेंशनल एंड टू और मल्टी
देन फंक्शंस, देन स्ट्रिंग फंक्शन, देन मैथ फंक्शन, देन स्ट्रक्चर्स। उसके बाद आगे आप कवर करोगे उसके बाद आप यूनियन, देन टाइप डेफ, देन इनोमरेशन, देन स्टोरेज क्लास। स्टोरेज क्लास में आप 4 चीज़ें कवर करोगे, जैसे कि स्टैटिक, ऑटो, रजिस्टर और एक्सटर्न। ये चारों कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोरेज क्लास। उसके बाद डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आपका क्या क्या कवर होगा वो मैं आगे आपको दिखा रहा हूं। तो 17 पॉइंट क्या था? डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। तो डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में आप क्या पढ़ोगे? मैलॉक फंक्शन, कैलॉग फंक्शन, रीअलॉग फंक्शन एंड फ्री फंक्शन। ये चारों फंक्शन को हम क्या बोलते हैं? ये बेसिकली किस लिए यूज होते हैं? डायनेमिकली, मतलब एट अ टाइम मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ठीक है। तो इनको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन फंक्शन भी बोलते हैं। उसके बाद आप फाइल हैंडलिंग कवर करोगे, देन ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग, देन एडवांस लेवल कोडिंग। तो ये चीजें हैं। और लास्ट में आप क्या कवर करोगे? प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। डन। तो ये सारी चीजें क्लियर करोगे। और एक और पॉइंट बच रहा है। तो ये पता चला आपको डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन में क्या क्या कवर होगा? मैलॉक फंक्शन, कैलॉग फंक्शन, रीअलॉग एंड फ्री। फाइल हैंडलिंग हम यूज करते हैं परमानेंटली स्टोरेज के लिए, जैसे कि डेटाबेस आ गया है, बिग डेटा आ गया है, डेटा वेयर हाउसिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है। तो पहले हम किसमें परमानेंटली स्टोर करते थे? फाइल हैंडलिंग में, ठीक है। उसके बाद ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं? जैसे कि आप कुछ भी बना सकते हो। आप सर्कल बना लो, रेक्टेंगल बना लो, कुछ भी स्क्वायर बना लो, आप काइट बना लो, फ्लैग बना लो, हाउस बना लो। डिजाइनिंग का टोटल ग्राफिकल डिजाइनिंग हम थ्रू सी प्रोग्रामिंग करते हैं। उसके बाद एडवांस लेवल कोडिंग, लाइक आप कोई भी इंडिया लेवल या वर्ल्ड लेवल का एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो वहाँ हम एडवांस लेवल कोडिंग सिखाएंगे आपको। सारी चीज़ें कि एटीएम कैसे बना सकते हैं, कैलकुलेटर कैसे डिजाइन कर सकते हैं, आप 3D मोनो डिजाइनिंग गेम कैसे डेवलप कर सकते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे डेवलप कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें। देन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, जैसे कि हैज इंक्लूड हो गई, हैज डिफाइन हो गई, सारी चीज़ें अभी मैं सिलेबस दिखा रहा हूँ। उसके बाद एक और पॉइंट है, उसको बोलते हैं कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। देन आपका आएगा कमांड लाइन आर्गुमेंट्स। तो कमांड लाइन आर्गुमेंट्स हम किसको बोलते हैं? जो भी हम मेन फंक्शन में पैरामीटर पास करते हैं वो सारी चीज़ें हम कमांड लाइन आर्गुमेंट के थ्रू करवाते हैं। तो इसको रन करते हैं कमांड प्रॉम्प्ट में। तो ये सारी चीज़ें थी सिलेबस ऑफ सी के बारे में। तो अब मैं आपको इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें अपने इस चैनल में अपलोड करता जाऊंगा। तो आपको इस चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। जो भी गरीब वर्ग के छात्र हैं लाइक ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उनको ये सारी चीज़ें मिल जाएं, कहीं भी उनको इधर उधर देखने की जरूरत ना पड़े। तो आज के लिए इस वीडियो
सेशन में इतना ही। आगे के लेक्चर में मैं सारी चीज़ें कंटिन्यू करूँगा और आप हमारे 3 अभी वीडियो जो अपलोड है उनको भी देखिए और ये सिलेबस देखिए। उसके बाद आपको सारी वीडियो स्टेप बाय स्टेप मिलती जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।